कुमराट, एक हसीन ख्वाब, लेकिन हकीकत हमेशा ख्वाब से कुछ अलग और कुछ तल्ख होती है। नहीं समझे? समझाता हूँ। तो तकरीबन हमें कितना टाइम हो चुका है जी? इधर 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। हम निकले थे, जो कि 1.5 घंटे का सफ़र था जीप वाले के मुताबिक। 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक मंजिल नहीं आई और सीन्स कुछ ऐसे ही। दुश्मनी है किधर गया ओ ये देखो। मैं हूँ शेरान और आज मैं सुनाऊंगा आपको अपने इस ख्वाब और इसकी हकीकत की कहानी। रुको रुको, इतनी आसानी से किधर? वापस आओ। अच्छा, कुमराट का सीन बनता तो हर बार ही था, लेकिन हर बार किसी ना किसी वजह से प्रोग्राम रह जाता था। कभी वक्त की कमी, कभी पैसों की, तो कभी दोस्तों की गोलियाँ। इस बार भी जैसे ही मैसेज किया, जनाब 10 बंदे रेडी हो गए। हैरान मैं हो गया और परेशान भी, लेकिन फिर मेरी एक्साइटमेंट ने दिमाग पे गलबा पा लिया और मैं समझा कि वाकई 10 बंदे जाएंगे। खैर, वो तो आने वाले दिनों ने बताया कि एक एक करके 3 गोलीबाज निकल गए, पीछे बचे 7 बंदे। आखिरी टाइम पे मलक साहब का एडिशन हुआ, टोटल हो गए 8, और फिर तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए और गोलीबाज दोस्तों को उनकी गोलियों के साथ पीछे ही छोड़ते हुए निकल पड़े। अच्छा, हम तो एक्साइटेड थे ही, लेकिन शायद हमारी गाड़ी ने भी हमारा असर ले लिया और आरपीएम एक्साइटमेंट के मारे फड़फड़ाने लगा। वो तो मोटरवे मोबाइल वर्कशॉप वाले भाई की मेहरबानी कि उन्होंने वक्ती तौर पे हमारा मसला हल किया और हमें वहाँ से रवाना किया। उनको दुआएं देते हुए अभी हम थोड़े ही दूर गए थे कि अपनी दुआएं वापस लेनी पड़ी, क्योंकि भाई साहब ने काम अगले हाथ से भी निकाल दिया और अब आरपीएम 3000 से नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। खैर, हमने भी अल्लाह का नाम लिया और सफ़र को जारी रखा। मेरी से परनीत आ जाओ ना तो सही, ऐसी मन की है सच्ची तुम हो सितारों की परे हुई गलती। सॉरी हमने गाया तुम क्यों सुनी, किसकी मर्जी जो थे। अब तो आए जा हमको ले जाए जा अब तो। रात भर की ड्राइव के बाद खराटे मारते मुंह और सूजी हुई आंखें चाय तो डिजर्व करती थी, और चाय हो ऐसी जगह पे और उसका स्लो मो ना हो, ये तो फिर ज्यादती है ना बॉस। और वैसे भी नींद के मारे आलिम ये था कि सती साहब को खान साहब का पराठे कहना भी फराटे सुनाई दे रहा था। खैर, चाय शाय पी, पराठे शाटे खाए और फ्रेश फ्रेश हो गई, आंखें शांखें खुल गई। उसके बाद लड़कों ने दरिया के किनारे का फ़ायदा उठाते हुए पिक्चर्स ली, सेल्फियाँ मारी और अगले सफ़र को तैयार हो गए। उस वक्त तक हम में से शायद ही कोई जानता था कि असल जो सफ़र ने हमारी बजानी थी वो बजना अभी बाकी थी। खैर, यहाँ से तो चल पड़े, क्योंकि भाई साहब हमारे वहाँ से चलते ही सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकने लगा था और गर्मी के गर्मा गर्म थप्पड़ सीट कर रहा था। इलाका भी खासा गर्म था वहाँ का, और वहाँ से हमें समझ आना शुरू हो गई थी कि भाई अब असल सफ़र शुरू होने वाला है। और ये नारायण शान वाला सीन नहीं है कि आप इधर से जैसे ही अब्टाबाद क्रॉस किया तो आगे से ठंडा इलाका शुरू हो जाता है। इधर सख्ती आने वाली है। और एक और बरादराना मशवरा आपको देता चलूँ कि तीर के आगे वाले रास्ते के बारे में किसी से ये नहीं पूछना कि भाई कितना रास्ता रहेगा, क्योंकि गूगली तो आपको कहेगी कि आधा घंटा है, लेकिन आप किसी भी बंदे से पूछेंगे तो हर 2 घंटे बाद आपको यही कहेगा कि भाई बस अब आगे 2 घंटे हैं, और हालत आपकी ऐसी हो जानी है।
फाइनली जी वो सफ़र जिसको गूगली ने आधे घंटे का बताया, लोगों ने घंटे 1.5 घंटे का बताया, वो 3 घंटे में तय करके पहुंच गए थल। और बगैर कोई टाइम ज़ाया किए गाड़ियां पार की, जीप पकड़ी और निकल पड़े कुमराट वैली को, क्योंकि अब गर्मी बर्दाश्त हो नहीं रही थी और कुमराट पहुंचे बिना रहा नहीं जा रहा था। हाँ, लगा तो हमें भी यही था कि आप बस पहुंच गए, लेकिन उसके बाद कुछ यूँ हुआ। This miserable man. तो तकरीबन हमें कितना टाइम हो चुका है जी? इधर 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए हम निकले थे, जो कि 1.5 घंटे का सफ़र था जीप वाले के मुताबिक। 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक मंजिल नहीं आई और सीन्स कुछ ऐसे ही। दुश्मनी है किधर गया है ओ ये देखो। तो दोस्तों, मुश्किलात का सिलसिला अब ख़त्म होने को था। महकती वादियों और काई कबीले के घोड़ों को देखते देखते बिल आखिर पहुँच ही गए हम मंजिल मकसूद को। मेरी से परनीत आ जाओ ना तो सही ऐसी मन की। कुमराट पहुंचते ही हमारी पहली कामयाबी, टेंट लगाने के लिए ऐसी जगह ढूंढ ली जो एक तो थी भी दरिया और जंगल के बीचों बीच, और दूसरा बैतुल खला की सहूलत भी पास ही मैसर थी। तो बस फिर क्या, जगह का इंतखाब हो गया था, टेंट्स वगैरह निकाले और लगाना शुरू कर दिए। और फिर उसके बाद आने वाले 2 दिन जितने मज़ेदार और एडवेंचर से भरपूर थे, उसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा लीजिएगा। जी, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये हम दरिया के किनारे कैंपिंग कर रहे हैं। और जी ये अगर मिले आप लोगों को देखने को, ये देखिए जी, आग नहीं लग रही यार। व्हाई यू डिस्करेज अस? ये देखिए, ये 2 हैं, इनसे आग नहीं लग रही दोनों भाइयों से। इनको एक टास्क दिया मैंने सिर्फ कि आप प्लीज़ अगर आग जला दें तो हम अच्छे से बारबेक्यू कर सकें। हमारा आइलैंड दिखाएंगे लोगों को। एक कैंप, सेकेंड, थर्ड। मक्का कहना हम पे ही जाके लगाते जुगाड़। अंकल एक मिनट जरा हेलमेट तो देना महबूब, और हमें जो आ जाते हैं रात भरी फिर चिट्टे दवाई। भाई लाइट ऑफ करना, वो नजर नहीं आएगी उसका सीन बट नहीं है। मैं तू चला भाई। एक्साइटमेंट और ठंड के मारे आंख सुबह सुबह ही खुल गई और चाय की चुस्कियां लगाने के लिए लड़के इकट्ठे हो गए चाय के आसपास। मेरी से परनीत आ जाओ ना तो सही ऐसी मन की। है सच्ची तुम हमसे तारों की परे हुई गलती। सॉरी हमने गाया तुम क्यों सुनी किसकी मर्जी जो थी। नाश्ते और फोटो सेशन के बाद बांधा रखते सफर और चल पड़े आबशार की जानिब।
साथी मेरा ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत मेरी ये कुव्वत मेरी रहे है मेरी हर दुआ। ओ मेरे यार तू मेरा प्यार सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। यूं शुगर मेले से भरपूर 2 दिन इख्तिताम को पहुँचे और हम वापस अपने घर को निकले। सी बातें और सुनाने को बहुत सी कहानी, जैसे कि कैसे हमारा एक दोस्त हमारे साथ रहते हुए भी जहाज़ बांटना चाहा, और सलीमू कौन था और उसे हमारी कहाँ और कैसे मुलाकात हुई। और ये सब बातें किसी और दिन किसी और वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।